राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक हल्द्वानी आखिर क्यों जल गया? क्यों हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाने की नौबत आई? क्या है वजह और क्या फैल रहा है भ्रम? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, यूट्यूब तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक हल्द्वानी में अचानक आगजनी हो गई, बलवा हो गया, कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई, कुछ लोग हताहत भी हो गए। ये सारा मामला प्रशासनिक और खुफिया विभाग की नाकामियों का परिणाम है। प्रशासन और खुफिया विभाग के स्तर पर हुई चूक से आज हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। दरअसल दोपहर बाद नैनीताल जिला प्रशासन ने एक धार्मिक स्थल से अतिक्रमण हटाने या अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान पत्थरबाजी हो गई। पुलिस संभलने के लिए थोड़ा पीछे आई तो भीड़ थाने तक आ पहुंची। देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई। पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा। परिणाम सबके सामने है, हल्द्वानी जल गया। हल्द्वानी का बनभूलपुरा संघर्ष का मैदान बन गया। अब इसको लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि आम जनता समझ रही है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक और खुफिया विभाग की चूक का परिणाम है। अब सरकार इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को संभालने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की नजाकत को समझते हुए खुद हल्द्वानी जाना बेहतर समझा। मुख्यमंत्री के यहां जाने के बाद स्थितियां तेजी से सामान्य भी हो रही हैं। इस प्रकार की सूचनाएं हल्द्वानी से अब आने लगी हैं। आम लोगों का और विपक्ष का भी यह कहना है कि प्रशासन के स्तर से कहीं ना कहीं चूक हुई है। क्या खुफिया विभाग के माध्यम से प्रशासन को इस प्रकार के इनपुट नहीं मिले थे कि अतिक्रमण हटाने पर इस प्रकार के हालात पैदा हो सकते हैं? इसके लिए पर्याप्त फोर्स का भी इंतजाम नहीं था। यही वजह है कि मौके पर संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। यूसीसी समान नागरिक संहिता के विधानसभा में पारित होने के ठीक दूसरे दिन इस प्रकार की घटना होने से जितने मुंह उतनी बातें भी हो रही हैं। हालांकि ये मामला ऐसा दूर दूर तक नहीं है। मामला अतिक्रमण का था, प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने गया था। इसी दौरान कुछ बिगड़ैल, कुछ दंगाई मानसिकता के लोगों ने इस प्रकार की हरकत की। सरकार ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि इस प्रकार की बातों को कतई सहन नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन भी कड़े एक्शन के मूड में है और होने भी लगा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इसको लेकर भ्रम, अन्य प्रकार के भ्रम न फैले। प्रशासन का भी पूरा अटेंशन इसी पर है और सरकार का भी प्रयास ऐसा ही है कि कहीं ये मामला बेवजह अन्य की तरह न बन जाए, भ्रम न फैल जाए कि इसकी वजह कुछ और थी, कुछ धार्मिक वजह, इस प्रकार की बात सामने ना आए। एक विशुद्ध रूप से अतिक्रमण का मामला था और प्रशासन अतिक्रमण की गई भूमि को खाली कराने गई थी, अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को तोड़ने गई थी और इस दौरान ही ये विवाद हुआ। धन्यवाद। माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में
ये अतिक्रमण हटाने का निरंतरता से यहाँ पर काम चल रहा था और सभी जगह पर ये काम चला है। जगह जगह लोगों ने स्वतः ही जो अतिक्रमण था उसको स्वतः ही हटा लिया, स्वतः ही पीछे चले गए। लेकिन यहाँ पर सुनियोजित तरीके से पुलिस पर, प्रशासन पर हमला किया गया और बड़े पत्थरों से, हथियारों से, कट्टों से और पेट्रोल बमों से प्रशासन के लोगों को बहुत चोट लगी है, पुलिस के लोगों को चोट लगी है। और जो हमारा उत्तराखंड है बहुत शांति वाला प्रदेश है। सब एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कुछ उपद्रवियों ने, इन दंगा करने वाले लोगों ने यहाँ पर बहुत हल्द्वानी को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया है। कानून अपना काम करेगा, इसकी जांच हो रही है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो होगी। जो सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। शासन और ये प्रशासन विधि सम्मत जो भी कानून का काम है वो कानून अपना काम करेगा।